सनातन सद्धर्म 39 आपका हार्दिक स्वागत करता है। प्यारे सज्जन पुरुषों, पिछली वीडियो में आपने वर्णों के बारे में सुना, दिशाओं के बारे में सुना। अब सुनिए 12 राशियों के बारे में। ये कल्पित है, कल्पना है, लेकिन हम कल्पना को हकीकत करके हमारे शरीर को 12 भागों में बांटते हैं। यह हमारे शरीर को 12 भागों में बांटते हैं, इसलिए कहा जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, यानी जो मेरे पिंड में है वो ही ब्रह्मांड में है। अगर मेरे पिंड को हमने 12 भागों में बांटा तो आकाश को भी, इस ब्रह्मांड को भी 12 राशियों में बांट दिया। आइए हम राशि का शुरुआत करते हैं कि सबसे पहली राशि होती है, वो होती है मेष। मेष राशि पूर्व में है और पूर्व में क्षत्रिय होती है, चमकती हुई राशि। मेष राशि अग्नि का गोला है, मंगल इसका स्वामी है, लेकिन मंगल इसका स्वामी होकर मंगल ऊंचा और नीचा भी होता है, वो आगे बताऊंगा। मेष राशि के वाले क्या होते हैं? मेष राशि वाले बड़े तेजस्वी होते हैं, राज करने के लायक भी होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर भी बन सकते हैं और अपनी ज़बान के भी पक्के होते हैं। थोड़ी बहुत हलचल ज़रूर मचती है क्योंकि आग का गोला है मंगल, और जब इसके साथ चंद्रमा मिल जाए या इसके साथ दूसरा कोई प्रभावित करने लग जाए तो हलचल ज़रूर मचती है। लेकिन मंगल हमारे शरीर में खून होता है, खून होता है तो खून हमारे शरीर में, खून में 2 तरह के रक्त कण होते हैं, सफ़ेद और लाल। एक रक्त कण शांति का प्रतीक होता है और दूसरा क्रांति का, यानी शांति और क्रांति दोनों हमारे खून में होती है। और ये हमारी मेष राशि है। मेष राशि वाले तेजस्वी होते हैं, लेकिन मेष राशि वालों को समझना होगा कि आप तेजस्वी कैसे बने और नीचे कैसे बने। मंगल अगर आपका नीचे घर में है तो आप तेजस्वी होते हुए भी नीचे रहते हैं। मंगल अगर आपका यहाँ पर है तो तुम बड़े तेजस्वी रहते हो। ये मंगल रेखा हमारे हस्तरेखा में भी होती है, ये आगे चल के बताऊँगा। दूसरी राशि होती है वृष। वृषभ का मतलब होता है बैल, मेष का मतलब होता है मेंढा, यानी भेड़, यानी मर्दाना भेड़। अब वृषभ को देखते हैं तो वृषभ राशि बैल की तरह होती है, बैल होता है, और वृषभ राशि वालों की आदत है वो भी बैल की तरह होती है। एकदम से मारने को आता है, एकदम लाल पीला हो जाए और एकदम ठंडा हो जाए। एक बार इधर भागता है, फिर एक बार इधर भागता है, ऐसे भागता रहता है। मेष राशि वाले के साथ अगर ये दोनों मिल जाएं तो दोनों टकरम टकरा रहते हैं। तो इसलिए चलिए, ये वृष राशि वाले होते तो तेजस्वी हैं, लेकिन बैल की तरह होते हैं, काम बहुत ज़्यादा करते हैं, काम करके ही खो देते हैं, आखिरी में जाके करी कराई साहब। आगे चलिए, तीसरी राशि होती है मिथुन। मिथुन राशि है, ये शुद्रवर्ती की राशि होती है। मिथुन राशि वाले अगर समझते हैं तो ये जोड़ा होता है, और जोड़ा होता है तो आप देखिए पश्चिम में शूद्र है। ये शूद्र को आपको बताया था कि ऊपर से शूद्र आया और ऊपर से नीचे आया, शूद्र और शूद्र का जोड़ा दोनों में। जबकि हम देखते हैं हमारे नाभि से नीचे है वो शूद्रवर्ती होती है। तो इसलिए बच्चों इस बात को समझना है कि आगे चल के यही राशि, चौथी राशि कर्क राशि होती है। ये वायु की है, आप देखना, ये अग्नि की राशि, और ये धरती की राशि, धरती तत्व की धरती, और ये मिथुन है, ये वायु, और ये कर्क है, ये जल, ये राशि है। आपको बहुत गहराई से समझना है कि जलीय राशि में अगर अग्नि पड़ जाए तो क्या होगा, शौक सा लगेगा। इसी प्रकार हमें ये देखना है, ये पहला चक्कर है, इसमें पहले मेष, फिर वृषभ, और फिर मिथुन, और फिर कर्क राशि।
अब ये जल कहाँ से आता है? उत्तर से। हमारी खोपड़ी में जल होता है। कभी आपने सोचा है कि जल पेट में होता है या खोपड़ी में होता है? खोपड़ी में होता है। तुम्हारा तालू है, 24 घंटे टपकता रहता है, बरसात होती रहती है, और तुम्हारी जीभा के ऊपर हर समय वाष्प होते हैं। जीभा को बाहर निकालते। कभी बीच में आपसे एक सवाल पूछता हूँ छोटा सा, कभी कुत्ते को देखा है जीभ को ऐसे करते? कुत्ता गर्मियों में जीभ बाहर क्यों निकालता है? सिद्धांत क्या है इसका? इसका सिद्धांत है वाष्पन से ठंडक पैदा होती है। जब कुत्ता जीभ बाहर निकालता है, वाष्प होते हैं, जल वाष्प होते हैं, उस पे हवा टकराती है तो ठंडक पैदा होती है, उसके तालू में ठंडक होती है। अगर इसका प्रैक्टिकल करना है तो हथेली पे पानी रख के फूंक मार के देखिए, एकदम ठंडा हो जाएगा सब कुछ। तो इसलिए बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो हम अभी आगे चलते हैं 5वीं राशि में। 5वीं राशि होती है सिंह। सिंह का मतलब होता है शेर। शेर होता है क्षत्रिय राशि। उसकी गर्जना शेर की तरह होती है। तो ये 5वीं राशि है, ये भी अग्नि की है। ये अग्नि तत्व है यहाँ पर, ये अग्नि है। फिर अग्नि से हम चले धरती की ओर। धरती की ओर चलते हैं, धरती तत्व की ओर। तो छठी राशि होती है कन्या। कन्या का भी जोड़ा है। आप जोड़ा देख लेना कैसे जोड़ा है ये इधर देखो, यहाँ पर आकर इस कन्या राशि का जोड़ा है दोनों का। ये दोनों तेजस्वी तो होती है, लेकिन यहाँ आकर इसमें व्यापार में और में इसमें सब कुछ ये फायदा करती है। आगे चलिए ज़रा, इससे आगे चल के देखते हैं। तो ये 7वीं राशि होती है तुला। तुला का भी जोड़ा है, तराजू है। ये तराजू मैंने अभी समझाया आपको कि यह शूद्र वाला तराजू है। ये शूद्र नीचे भी आता है और ऊपर भी जाता है। समझ आई है आपको? अगर ये समझ आई है तो प्यारे सज्जन पुरुषों, इस बात को पूरी तरह समझना है कि तुला से निकल कर आगे चलते हैं वृश्चिक। वृश्चिक कौन होता है? वृश्चिक ऐसे पूंछ रखने वाला बिच्छू होता है, स्कॉर्पियो होता है। अगर आप वृश्चिक को देखते हैं तो ये हमारा जल तत्व का है, इसमें जलीय ताकत होती है। आगे हम चलें, ये भी तेजस्वी होते हैं, लेकिन ये किसी के साथ मिलकर तेजस्वी होते हैं। इसके बारे में पूरी कहानी आगे बताऊंगा कि तुम्हारे शरीर में 12 राशियां हैं, तुम्हारे शरीर में 4 वर्ण हैं, तुम्हारे शरीर में सब कुछ है, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। ये पूरी बात अगर तुमने मेरी समझ ली तो तुम स्वयं को पहचान लोगे। दुनिया में ज्ञानी अंधेरे में है, पता होगा आपको। ज्ञानी अंधेरे में कैसे होते हैं? ज्ञानी अंधेरे में इसलिए है कि वो ज्ञान को ढूंढते ढूंढते सारी उम्र बिता देते हैं। उस ग्रंथ में ये लिखा, उस उपन्यास में ये लिखा, उस वेद में ये लिखा, शास्त्र में ये लिखा, उसमें ये लिखा, बस वो पढ़ पढ़ कर ज्ञान देता है और वो सारा अंधेरे में रहता है। खुद अंधेरे में मसाल से जब मसाल लेके चलता है, औरों को उजाला देता है, लेकिन खुद अंधेरे में रहता है। इस प्रकार अज्ञानी भी अंधेरे में है। अज्ञानी को बेचारे को कुछ पता नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञानी वो है नज़र से देख के माने और अपने आप को पहचाने। यूँ कहेंगे कि वो कौन है? वो नहीं, 3 उंगलियां तेरी तरफ है कि तू पहले अपने आप को देख, तू कौन है। जब मैंने ये सोच लिया और ये जान लिया कि मैं कौन हूँ, तो मुझे पता लग जाएगा कि मैं पूर्व जन्म में क्या था, इस जन्म में क्या हूँ, कौन सी ऐसी अलगाव ताकत मेरे में थी जिसके कारण मैं आज नीचा आया, कौन सी ऐसी बड़ी ताकत थी जिसके कारण मैं आज ऊपर उठा। ये सब हमें पता लग जाएगा। अब चलिए 9वीं राशि धनु। धनु राशि में भी 2 होते हैं। जब धनु को देखते हैं उसमें तीर चलता है, तो ये राशि ये क्षत्रिय राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। इससे आगे चलकर ये धनु से नीचे आते हैं तो ये मकर। मकर क्या होता है? मगरमच्छ होता है। ये 10वीं राशि है, ये मकर होती है।
यहाँ से आएंगे धनु की ओर से यहाँ आएंगे तो मकर भी कम नहीं होता, वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। इससे आगे चलते हैं तो शुद्ध रूप में चलते हैं तो यहाँ पर होता है कुंभ। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। ये 11वीं राशि कुंभ है, घड़ा है। घड़ा मिट्टी वाला घड़ा भी और हमारे ये शरीर वाला घड़ा भी। इसमें अगर देखते हैं तो इसके भी 2 भाग हैं। कुछ घड़े ऐसे होते हैं कि ऊपर से आते हैं। अब हम कुंभ से आगे चलते हैं तो ये आ गया मीन। मीन का मतलब होता है मछली, इसका भी जोड़ा है। ये मीन जलीय है, कुंभ ये वायु का है, मकर है ये धरती तत्व का है और ये धनु है ये क्षत्रिय का है। तो प्यारे सज्जन पुरुषों, प्यारे ज्ञानी पुरुषों, ये है हमारा सेंटर। इस सेंटर में कर्क, मेष, वृष, मिथुन ये 4 राशियां हैं। उससे दूसरे चक्कर में अगर देखते हैं तो सिंह से लेकर सिंह, कन्या, तुला और वृषक, और अगले चक्कर में हम देखते हैं तो धनु, मकर और कुंभ, फिर आगे मीन। इससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये सब राशियां आपके ऊपर प्रभाव क्या डालती है। कोई कह दे ज्योतिष कुछ नहीं होता, लेकिन ज्योतिष बहुत बड़ा शास्त्र है। लेकिन ज्योतिष विद्या को जानने वाला चाहिए कि जानने वाला कितना जानता है उसके बारे में। क्या उसने केवल किताबें पढ़ी है, क्या उसने अनुभव किया है। अनुभव करके देखा है तो ज्योतिष के बिना हम चांद पर नहीं पहुंच सकते, ज्योतिष के बिना हम मंगल ग्रह पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ज्योतिष ने ही पहले हमें इशारा दिया था और उसके प्रैक्टिकल करके और उसको सूक्ष्म से फिर हमने ये पदार्थ बनाए थे। तो इसी के साथ अगर ये बात समझ आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी करिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी रखिए, ताकि आपको अपने आप का ज्ञान हो जाए, तुम अपने आप को पहचानना शुरू कर दो और जातिवाद वगैरह से बाहर निकल जाओ। सद्धर्म अपनाओ और जातिवाद मिटाओ। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। जय सनातन, जय सद्धर्म 39।